हेलो बच्चों, दिस इज अवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन फॉर क्लास 12 जो कि एनसीईआरटी का बेटा चैप्टर नंबर 7 भी है। इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ओके, तो बेटा इंटीग्रेशन जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव, यानी इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ओके, और इंटीग्रेशन भी दो तरह के होते हैं बेटा। फर्स्ट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बेटा, और सेकंड आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, तो फर्स्ट बेटा सबसे पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। ओके, जैसा कि बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है एंटी डेरिवेटिव। चलिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब, ठीक है ना। एक्स क्यूब हमारा कोई फंक्शन है या एक्सप्रेशन है बेटा, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। बड़ी आसानी से इसका आंसर हम बता सकते हैं 3x²। ओके बेटा, यहाँ पर डी ओवर डी एक्स को हमें ट्रांसफर करना है राइट साइड में। तो राइट साइड में अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो बेटा ये हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x² इक्वल टू बेटा एक्स क्यूब। बड़ी आसानी से, यानी डी ओवर डी एक्स को जब हम राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, ये लेफ्ट में डेरिवेटिव है, राइट में जाएंगे तो 1 डेरिवेटिव को लिखने की बजाय हम एंटी डेरिवेटिव बेटा वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना, एंटी डेरिवेटिव। और एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। ओके, और इंटीग्रेशन का बेटा ये सिंबल होता है लॉन्ग एस, ये लॉन्ग एस बनाते हैं हम, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। यानी एंटी डेरिवेटिव का सिंबल ये हो गया हमारा, जिसको हम इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, और 3x²। और ऑब्वियस सी बात है, ये विद रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ पर dx आपको लिखना है, और इक्वल टू x³। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, 3 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x³ और यहाँ पर 3 को अगर अपॉन में भेजेंगे बेटा तो x² dx इक्वल टू x³ अपॉन 3 बेटा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं, यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट बेटा, अगर हमें डिफ्रेंसिएशन करना हो, सपोज दैट x³ + 3 लिखा हुआ है सपोज बेटा, तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन बड़ी आसानी से बेटा 3x² आने वाला है। 3x² + 3 का बेटा 0 हो जाएगा। सिमिलर प्रोसेस से ट्रांसफर करेंगे बेटा तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² इक्वल टू हो जाएगा x³ + 3। बड़ी आसानी से बेटा एंटी डेरिवेटिव का मतलब लॉन्ग एस, 3 को हम बाहर रखेंगे, x² dx इक्वल टू x³ + 3। डिवाइड करेंगे 3 का हम, x² dx इंटीग्रेशन बेटा x³ अपॉन 3 और +1 हो जाएगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से बेटा जरा ऑब्जर्व करिए यहाँ पर कि x² dx का इंटीग्रेशन इसके अकॉर्डिंग ही आ रहा है, और फिर से x² dx का इंटीग्रेशन ही आ रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही फंक्शन का इंटीग्रेशन बेटा अलग अलग हो, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया। और ये तो 1 यहाँ पर इसलिए आया बेटा ये कांस्टेंट कि यहाँ पर 3 है। अगर यहाँ पर 4 लिखेंगे तो ये 4/3, यहाँ पर 4 होगा तो ये 4/3 हो जाएगा। यानी कांस्टेंट हमारा चेंज होता रहेगा, यानी सेम फंक्शन के लिए कांस्टेंट हमारा चेंज होता रहेगा। दैट्स वाई इस ड्यू टू दिस कांस्टेंट, इसी वजह से इस इंटीग्रेशन को हम इनडेफिनेट बोलते हैं, डेफिनेट नहीं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। फाइनली इसको रिसॉल्व करने के लिए, इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिसॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर कांस्टेंट के प्लेस पर, ये तो पक्की बात है, यहाँ पर 0 आ रहा है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 0 मानेंगे, 1 आ रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट चेंज होता रहेगा। तो फाइनली अगर बेटा हमें यहाँ पर, इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए, कि अगर हमें x² dx का इंटीग्रेशन करना हो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका बेटा x² अपॉन 3 + c। c मीन्स कांस्टेंट, जिसको कि हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तभी ये कॉन्ट्राडिक्शन रिसॉल्व होगा। यानी c की जगह हम कोई भी, यहाँ पर जैसे सपोज दैट बेटा यहाँ पर 3 आया हमारा, तो ये 3 का डिवाइड किया यहाँ पर बना गया, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो ये तो कोई भी कांस्टेंट नंबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, उसका डिफरेंशिएशन तो 3x² ही होना है। और अगर 3x² होना है तो x² का इंटीग्रेशन x³ + 3, और कांस्टेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चेंज आते रहेंगे। इस चेंज को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर c बोल दिया, और वेयर c इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट बेटा, इसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, तो जब भी हम बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में यहाँ पर लिमिट्स नहीं होती हैं। जो भी फिजिक्स के अगर बच्चे होंगे तो थोड़ा सा उन्होंने इसको पढ़ा हुआ होगा, ठीक है ना, बट जो साइंस में
बायो के स्टूडेंट्स, बायो में भी फिजिक्स है आपकी बेटा, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिमिट अप्लाई की कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन हमें करना है। तो बेटा उसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस बोलते हैं हम। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिसॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर प्लस ये कांस्टेंट जरूर लगाते हैं, ठीक है ना, जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था बेटा इंटीग्रेशन का। इसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले बेटा लिखने वाला हूँ यहाँ पर। वो फॉर्मूले बेटा सबसे पहले आपको याद करने पड़ेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन में आगे की तरफ चल सकते हैं। सबसे पहले बेटा फॉर्मूला है हमारा नंबर 1, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, तो नंबर 1 बेटा x की पावर n dx, x की पावर n+1 और कुछ बच्चों के मन में होगा कि सर ये कहाँ से फॉर्मूला आ गया। तो जो प्रोसेस बेटा है वो यही है, प्रोसेस जो अभी हम लोगों ने किया है बेटा वो प्रोसेस यही है, इसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सपोज दैट इसको प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करना है, हम d/dx x की पावर n+1 का फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो बड़ी आसानी से बेटा n+1 और x की पावर n हो जाएगा। ट्रांसफर करेंगे तो इंटीग्रेशन n+1 बाहर कांस्टेंट है बेटा, x की पावर n dx, अभी मैंने बताया था d/dx को ट्रांसफर करेंगे अदर साइड में तो n+1 तो कांस्टेंट हो गया, उसको बाहर मिल गया। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx और इक्वल टू बेटा x की पावर n+1 अपॉन में भेज सकते हैं इसको बाय द सेम प्रोसेस, x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना मत भूलिएगा। ओके, तो ये बेटा इसका यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो जो भी बेटा मैं स्टैंडर्ड फार्मूले लिख रहा हूँ वो बाय द सेम प्रोसेस, अगर आप चाहें तो उनको डेरिवेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड फार्मूलों को आपको लर्न करना है, सारे फार्मूले हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस जो है वो इंटीग्रेशन में करेंगे। अगर बेटा नोट करना चाहते हैं इसको तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट फार्मूला हमारा x टू द पावर n के बाद नंबर 2 a टू द पावर x dx। तो डिफरेंशिएशन में a टू द पावर x log a होता था, यहाँ पर अपॉन log a हो जाएगा, वहाँ पर n2 में होता था बेटा, ठीक है ना। ex का डिफरेंशिएशन भी ex होता था बेटा और इंटीग्रेशन भी ex होगा, इसको आप याद रखिएगा। ये फॉर्मूले सारे आपको लर्न करने हैं। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन बेटा, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है, log x हो जाएगा। ओके, नंबर 5 बेटा log x के बाद हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक की तरफ चलेंगे। sin x का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस cos x होता था, बट इंटीग्रेशन sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता था, बट बेटा इंटीग्रेशन जो आपका है वो माइनस cos x हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा 6 cos x का अगर हम डिफरेंशिएशन माइनस होता था, बट यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। इस तरह से आप कंपेयर करके याद कर सकते हैं। sin x का cos x डिफरेंशिएशन होता था पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, और वहाँ पे cos x का नेगेटिव होता था डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो यहाँ पे sin x होगा ऐसे। उसके बाद बेटा tan x का sec स्क्वायर x होता था डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा sec स्क्वायर x का बेटा tan x प्लस c 8। इसी तरह से बेटा sec x का डिफरेंशिएशन होता था sec x tan x। ओके, याद करिएगा। तो यहाँ पे बेटा sec x tan x का इंटीग्रेशन होगा आपका sec x। ओके, नंबर 9। इसी तरह से सिमिलर वे में cot x का माइनस cosec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन होता था, तो यहाँ पर cosec स्क्वायर x माइनस इधर भेज देंगे, माइनस cosec स्क्वायर x का cot x हुआ, एक्चुअली माइनस यहाँ से हटा के इधर ट्रांसफर कर देंगे प्लस c। सिमिलर वे में इसी तरह से cosec x का होता था माइनस cosec x cot x बेटा, तो माइनस cosec x cot x का इंटीग्रेशन बेटा जो होगा हमारा वो cosec x हो जाएगा, लेकिन ये माइनस यहाँ से हटा के बेटा इधर ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पर, तो ये प्लस c, ये 10 हो गया। 11 इन्वर्स में चलते हैं, ठीक है ना। इन्वर्स में साइन इन्वर्स x का होता था 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पर उल्टा हो जाएगा 1/1 माइनस x स्क्वायर dx का साइन इन्वर्स x प्लस c। 12 की बात करते हैं। इन सिमिलर वे में अगर माइनस बेटा यहाँ पर लगा दिया तो ये बेटा हो जाएगा हमारा cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन, cos इनवर्स x प्लस c। ओके, नेक्स्ट इसको इरेज कर दे रहा हूँ, मैं कहूँगा कि वीडियो को पॉज करके इसको बेटा आप नोट कर सकते हैं।
12 के बाद 13 बेटा, इसी तरह से 1/1 tan इनवर्स x होता था हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। 14 बेटा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बेटा cot इनवर्स x प्लस c। 14 के बाद 15 बेटा sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x रह गया बेटा, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर याद हो डिफरेंशिएशन से आपको, तो sec इनवर्स x होता था 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1, तो बेटा इंटीग्रेशन उल्टा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1 ये बेटा sec इनवर्स x प्लस c। इसी तरह से बेटा 1/x माइनस अगर आ जाता है dx, तो बेटा ये cosec इनवर्स x dx ये आ जाएगा। ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं बेटा, इसको आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर बेटा आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो या ऑब्जर्वेशन आपका हो, तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, अगर आप सारे फॉर्मूले लिखने के बाद देखिएगा 6 में आपके पास डायरेक्ट या स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला अभी आज के लेक्चर की बात कर रहा हूँ, आगे जब हम बताएंगे तब बताएंगे इसके बारे में। वहाँ पर आपके पास sin x और cos x का फॉर्मूला, ये लर्न करने की थोड़ी सी स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ आपको, बाकी का आप लोग खुद से लर्न कर सकते हैं। हमारे पास सारे फॉर्मूले देखिए, tan x का कोई फॉर्मूला नहीं है अभी जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं, tan x नहीं है, cot x नहीं है, sec x नहीं है, cosec x नहीं, सिर्फ हमारे पास sin x और cos x का फॉर्मूला है बेटा, पहली चीज़। दूसरा, स्क्वायर में अगर हम बेटा बात करें, स्क्वायर में सिर्फ आपके पास sec स्क्वायर x का फॉर्मूला है स्क्वायर में, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, sec स्क्वायर x का tan x और इसी तरह cosec स्क्वायर x का माइनस cotec x। ना आपके पास अभी sin स्क्वायर x का फॉर्मूला है, cos स्क्वायर का भी नहीं है, tan स्क्वायर का भी नहीं है और cot स्क्वायर का भी नहीं है। तो स्क्वायर में मैं अभी आपसे डिस्कस कर सकता हूं थोड़ा सा, कि अगर आपको कभी भी बेटा tan स्क्वायर x या cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है ना, इंटीग्रेशन करना हो या फॉर्मूला फाइंड करना हो, वाट एवर यू से, कि सपोज दैट हमें tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो हम क्या करने वाले हैं, tan स्क्वायर x को हमेशा sec स्क्वायर x माइनस 1, याद रखिएगा टिप्स पर, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ऑलवेज टाइम sec स्क्वायर x माइनस 1, ये याद रखना है आपको। cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है cosec स्क्वायर x माइनस 1, याद रखना है बेटा। इसमें इंटीग्रेशन को हम अलग अलग पार्ट सेपरेट कर सकते हैं, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अलग और dx का अलग। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला आपको याद है, dx का इंटीग्रेशन x से याद रखिएगा, dx का इंटीग्रेशन x और बेटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इन द सिमिलर वे बेटा हम cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट cot स्क्वायर x dx, तो इसका इंटीग्रेशन सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है ना, दिमाग नहीं लगाना है। cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x माइनस 1 हमेशा कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सेपरेशन और इंटीग्रेशन, cosec स्क्वायर x माइनस 1 बेटा, ये cosec स्क्वायर x dx बेटा सेपरेट हम कर सकते हैं प्लस माइनस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका बेटा माइनस cot x हो जाएगा और इसका माइनस x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास 4 इंटीग्रेशन हो चुके हैं स्क्वायर में, sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला है, cot स्क्वायर tan स्क्वायर का भी हम लोगों ने सीख लिया, sin स्क्वायर cos स्क्वायर का हम आगे चलकर बात करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। डे फर्स्ट में हम लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी। इसके साथ साथ बेटा एक नोट और आप लोग ध्यान रखिएगा कि अभी आप देख रहे हो कि मैं इंटीग्रेशन को सेपरेट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो सपोज दैट बेटा 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस हैं, सपोज दैट इसी तरह से मैं 2 लेकर कर रहा हूँ और इंटीग्रेशन करना है आपको, तो आप इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं। नोट नंबर 1, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस या माइनस में है। बट अगर ये इनटू में लिखा हुआ है, सपोज दैट एफ एक्स इंटू जी एक्स, या डिवीजन में लिखा हुआ है, सपोज दैट डिवीजन की बात करूँगा, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, ऐसे नहीं लिख सकते, इनटू में नहीं लिखा जा सकता है। सिमिलरली इसी तरह से बेटा हम डिवीजन में भी ऐसा नहीं लिख सकते, अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स है हमारा, तो आप सोचेंगे हम एफ एक्स का इंटीग्रेशन बेटा अलग कर दें यहाँ पर और जी एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर दें, बेटा ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी इक्वल नहीं होता है, ठीक है। प्लस माइनस में हम कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया था, बट इनटू में या डिवीजन में हम लोग नहीं करते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो बेटा ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। कुछ मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, कम समझ में आया है, वीडियो को बेटा रिवाइंड करके देखिए, मैं आप लोगों से कहूँगा इसको अच्छे से समझिए। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, ओके।
ओके बच्चों नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जो अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड फार्मूले लिखे हो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हमारे हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, ओके, 3 कांस्टेंट आप बाहर ले लीजिएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। आसानी से बेटा ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्स टू द पावर एन, एक्स की पावर एन की फॉर्म है। तो एक्स की पावर एन की फॉर्म में क्या करते हैं बेटा, जो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम देख सकते हैं कि अगर हमें एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन करना हो, देन वी हैव ए फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन प्लस 1 प्लस सी। इसे याद रखिएगा बेटा। तो यहाँ पर बेटा एक्स टू द पावर 3 और जो पावर है यहाँ पर उतना ही डिवाइड हो जाता है, 3 से 3 कैंसिल, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो आई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बेटा, आई इक्वल टू 2 की पावर एक्स प्लस 3 डी एक्स। इसके लिए मैं आपसे बोलूँगा यहाँ पर 2 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर 3, इसको आप इस तरह से लिखें, ठीक है ना। उसके बाद ये बेटा 8 हो जाएगा, 8 बाहर आ गया हमारा, और 2 की पावर एक्स डी एक्स। अब बेटा ये फॉर्मूला हमारा लगेगा ए टू दी पावर एक्स डी एक्स का। ए टू दी पावर एक्स डी एक्स जो हमारा है वो फॉर्मूला हमें पता है, ए एक्स अपॉन लॉग ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। बाई दिस 8 कांस्टेंट, इसी तरह से बेटा ए एक्स यानी 2 की पावर एक्स अपॉन लॉग 2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बेटा ये बन गया यहाँ पर। सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन है हमारे बेटा। फॉर्मूले नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर बेटा इसको आप नोट करना चाहते हैं, मैं कहूँगा आपसे कि वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3, आई इक्वल टू बेटा 5x क्यूब प्लस 2x टू द पावर माइनस 5 माइनस 7x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स। ओके, तो सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए सेपरेट। 5 कांस्टेंट बाहर रहेगा बेटा, एक्स क्यूब डी एक्स, 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, एक्स की पावर माइनस 5 डी एक्स। जैसे मैंने बताया प्लस माइनस के साथ आप इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं बेटा, तो वही रूल यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। माइनस 7 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस बेटा 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन 5 बाहर रखिए 1 अपॉन एक्स डी एक्स। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके लिख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन को सेपरेट किया, नथिंग एल्स। आई इक्वल टू बेटा 5, इसमें एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा देंगे बेटा हम, ये प्लस 1 और जो पावर है उसी का डिवाइड। इन द सिमिलर वे 2 प्लस 1 अगर हम कर रहे हैं बेटा तो माइनस 4 अपॉन माइनस 4, बड़ी आसानी से एक्स की और एन का। इन द सिमिलर वे 7 बेटा एक्स का करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का कर रहे हैं तो रूट एक्स बेटा न्यूमरेटर में चले जाएगा, एक्स की पावर माइनस हाफ, ये बन जाएगा बेटा एक्स की पावर। अगर हम प्लस 1 करेंगे इसमें तो बेटा एक्स की पावर हाफ हो जाएगा, उसी का हमें डिवाइड करना पड़ेगा बेटा ये। और प्लस बेटा 5 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स। एक्स मॉड में लिखते हैं बिकॉज जो वैल्यू है अंदर वो नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट्स वाई, ठीक है ना। और प्लस बेटा इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको रीअरेंज करके बेटा लिख देना है। इंटीग्रेशन आपका हो चुका है, रीअरेंज इन द सेंस बेटा जैसे 5/4 एक्स की पावर 4 माइनस 1/2 और अपॉन में ये एक्स की पावर 4 लिख सकते हैं बेटा, माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 5 लॉग एक्स प्लस सी बेटा, ये चलेगा। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन ऊपर वाले स्टेप में ही हो गया था बेटा, यहाँ पे सिर्फ टर्म्स को हमने रीअरेंज करके लिखा है। ओके, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 4 की। 4 का सोल्यूशन है बेटा ये। 4 में इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स 2 प्लस 3x 5 माइनस 4x, ठीक है ना। तो सिंपली पहले तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा इनका सबका, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में अभी हमें कोई फॉर्मूला पता नहीं है। या फिर मैंने बताया आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसका इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर लें बेटा। इनटू में हम सेपरेट नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इम्पोर्टेंटली। उसके बाद इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद बेटा इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। तो आई इक्वल टू बेटा 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 का 10 माइनस का 8x माइनस का 15x, चेक कर लीजिएगा बेटा, आई थिंक 7 हो जाएगा, -8 15, ठीक है।
और बेटा उसके बाद यहाँ पर -3 4 जा 12x², ये बनेगा बेटा। वन मोर स्टेप, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यही सारे टर्म्स आ जाएंगे, 1 + 7x - 12x²। अगर -x का करेंगे तो बेटा -10x माइनस का 7x² और बेटा प्लस का 12x³। चेक दिस कैलकुलेशन, प्रोसेस में बता दे रहा हूँ, अगर प्लस माइनस का एरर हो जाए तो बेटा मैच करा लीजिएगा आप लोग। रीअरेंज करके टर्म्स हम अगर लिखेंगे तो सबसे बड़ा 12x³ है, इसको सिंगल टर्म है, स्क्वायर में बेटा 7x² - 12, तो माइनस का 19, x का माइनस का 10x बेटा 7x, तो -3x, और कांस्टेंट 10 है हमारा, ठीक है ना, और कुछ नहीं है यहाँ पर, तो +10। फाइनली ये बन गया बेटा हमारा, और इसका इंटीग्रेशन हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने किया है, इसको सेपरेशन कर सकते हैं बेटा, -3x dx बेटा, और +10 को बाहर रखिए आप dx, सिंपल। तो i = 12 और बेटा इसका x² 4/4 -19 x³ 3 -3x² 2 +10x + c, कुछ नहीं है, नथिंग बेटा, सिंपल से फॉर्मूले आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, x⁻n से ये सारे के सारे डिफरेंसेस हैं, dx का x हो गया, ओके। तो ये बेटा 4 3 × 12 3x² 4 -19/3x³ -3/2x² प्लस बेटा 10x एंड प्लस c। थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ बिकॉज सिंपल सी कैलकुलेशन है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है, प्रोसेस आपने देख लिया कैसे करते हैं, और ये कैलकुलेशन बेटा आप लोग खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा 5 में मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ कि √x - 1/√x का स्क्वायर है, तो पहले इसे a - b के होल स्क्वायर से ओपन करिएगा, और उसके अलावा फिर अलग से आप इसको सेपरेशन के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में मैं हिंट कर दे रहा हूँ कि 6 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए जरा बेटा, √x - 1/√x का मैं आपको बता रहा हूँ कि a - b के होल स्क्वायर से इसको जब आप ओपन करेंगे तो x + 1/x - 2 आ जाएगा, और फिर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा, नथिंग एल्स। तो डू योरसेल्फ, x का x²/2 1/x का log x, 2 बाहर आएगा dx का x, ठीक है ना। जो 6 दे रखा है इसको पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई का मैं आपको इसी के साथ सिंप्लीफाई का रूल बता दे रहा हूँ कि इसको आपको क्या करना है, i = जैसे 3x³ 4, ये सेपरेशन इस तरह से कर लीजिए आप, दिस अपॉन दिस, 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 आसानी से, ठीक है ना। तो dx देखिए अलग भी करते जा रहे हैं, साथ साथ अलग तो हमें करना ही पड़ेगा, ये +4 बाहर लिया, x²/x³ बेटा, सेपरेट तो हमें करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई के साथ साथ ही कर ले रहे हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये बस सोचिएगा कि गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। माइनस बेटा यहाँ पर आपका x/x³ dx +2 1/x³ dx। अब इसका बेटा इंटीग्रेशन जो भी आ रहा हो आपका देखिएगा जरा, तो i = 3 बाहर लेंगे, पहले तो x dx -5 dx बेटा, और +4 1/x dx, 1/x को x की और -1 नहीं लेकर जाना है, ये बेटा log x हो जाता है 1/x, ओके। माइनस ये x³ होगा तो इसको आप ले जा सकते हैं -2 +2 बेटा x की और -3 dx। एक स्टेप और लिखना है आपको बस, 3 बेटा x²/2 हो जाएगा, -5x हो जाएगा बेटा, +4 log x हो जाएगा आपका, -1 करेंगे तो x की पावर -1 होगा बेटा, ये अपॉन -1, x की और -1 अपॉन जो पावर होता है वही डिनोमिनेटर में, +2 इसमें भी बेटा x की और -2 अपॉन -2, बस इसको रीअरेंज कर लीजिएगा, -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -+ 1/x², और ये -+ बेटा 1/x। यहाँ पर एक स्टेप आपको और लिखना है, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। छोटे से बेसिक से क्वेश्चन थे बेटा, आई होप कि आपको जो इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम और आगे डिस्कस करेंगे कि इसके क्वेश्चन जो आगे हैं वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं बेटा वो हम लेक्चर 2 में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।